नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व और त्योहार जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित है एक बहुत ही रोचक विषय के साथ। रोचक इसलिए कि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 में शनि देव के होने वाले गोचर का, क्योंकि शनि और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जिनके राशि परिवर्तन का और गोचर का विशेष रूप से सभी लोगों को इंतजार रहता है। और शनि देव के गोचर के लिए तो लगभग सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहते हैं, थोड़े चिंतित भी रहते हैं, थोड़े डरे हुए भी रहते हैं। चलिए तो बात करने जा रहे हैं शनि देव के 2025 में होने वाले गोचर का और जानेंगे कि आपकी राशि पर इस गोचर का या इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपके लिए इस राशि परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव होगा, क्या आपको किसी तरह की सावधानी रखनी होगी, ये भी हम जानने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और सभी जातकों के लिए यानी सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियो में। तो शनि का जो गोचर है 2025 का, तो शनि देव के बारे में या शनि देव को एक दंडनायक ग्रह, न्यायाधीश ग्रह भी कहा जाता है। लंबे समय से शनि देव अपनी खुद की ही राशि यानी अपने स्वामित्व वाली राशि कुंभ राशि में विराजमान है और अब शनि देव अपनी कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि देव 29 मार्च 2025 को रात्रि 10:07 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही मकर राशि के जो जातक हैं उनकी जो 7.5 चल रही थी वो 7.5 समाप्त हो जाएगी और जो मेष राशि के जातक हैं उन लोगों की 7.5 का पहला चरण आरंभ होगा, यानी कि मेष राशि की 7.5 अब शुरू हो जाएगी। शनि ग्रह का गोचर जो होता है वो लगभग 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहता है, यानी कि शनिदेव एक ही राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। इसके कारण ही इनको सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करने का सौभाग्य प्राप्त है, या ये कहिए कि एक राशि में सबसे अधिक समय तक शनिदेव ही गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव जो होता है वो सभी जीव जंतुओं पर, सभी जीवधारियों पर, हम सभी पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। शनि के मीन राशि में गोचर करने से जो मेष राशि के जातक हैं उनकी जो ढैया होती है 2.5 साल की 3, वो मिलके बनती है 7.5, यानी कि 7.5 का पहला पार्ट, पहले 2.5 वर्ष जो होंगे वो पहला चरण जो होगा वो मेष राशि का शुरू होगा। मीन राशि के जो जातक होंगे उनका दूसरा चरण शुरू होगा और कुंभ राशि के जो जातक होंगे उनके लिए 7.5 समाप्त होने वाले आखिरी जो चरण होगा, यानी आखिरी 2.5 साल अब कुंभ राशि के लिए रहेंगे। जहां तक शनि की ढैया, एक ढैया भी होती है या उसे कई लोग पनौती भी बोलते हैं, तो उसका जो प्रश्न है तो अभी इस समय वृश्चिक राशि में चल रही थी, वृश्चिक राशि की समाप्त हो जाएगी और धनु राशि की शुरू होगी। साथ साथ कर्क राशि के लिए भी कंटक जो शनि की दशा चल रही थी वो अब उनकी समाप्त होकर और सिंह राशि की आरंभ होगी। अब इसी वर्ष यानी कि 2025 के 29 मार्च को शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से पहले 22 फरवरी को, यानी 22 फरवरी 2025 को प्रातः 11:23 पर अस्त अवस्था में आएंगे। और जब 29 मार्च 2025 आएगी और जिस समय मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं उस समय शनिदेव अस्त अवस्था में होंगे। फिर वो 31 मार्च 2025 को रात्रि 12 बजे के बाद में, यानी कि 12:43 पर अस्त अवस्था से उदित होंगे। शनि मीन राशि वालों के लिए, यानी शनि देव मीन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए
विशेष प्रभावशाली ग्रह बन जाएंगे। इसी क्योंकि मीन राशि में ही 13 जुलाई 2025 को प्रातः 7:24 पर वो वक्री अवस्था में अपनी चाल शुरू करेंगे, यानी उस समय पर वक्री होंगे। और फिर 28 नवंबर 2025 को प्रातः 7:26 पर मार्गी अवस्था में आएंगे, यानी फिर मार्गी हो जाएंगे। मीन राशि में शनि महाराज के होने से देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की ये राशि है। जब शनि देव उसमें गोचर करेंगे तो वहाँ विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए शनि देव बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और अपने खुद के नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद और बुध का जो नक्षत्र है रेवती, उससे गुजरेंगे। शनि देव का ये जो गोचर होगा विशेष रूप से काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, जिसका आपकी अपनी राशि पर जो विशेष प्रभाव पड़ेगा ये हम जानने का प्रयास करते हैं। ये हम जानेंगे विस्तार से कि 2025 में शनिदेव का होने वाला गोचर आपके स्वास्थ्य पर, आपके व्यापार पर, आपके व्यवसाय पर, आपकी नौकरी पर, आपके निजी जीवन पर या आपके जो आपसी संबंध हैं उन पर कैसा प्रभाव डालेगा, सकारात्मक रहेगा आपके लिए या किसी तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके और सिंह राशि तक के सभी राशि वाले जातकों की कि उनके लिए ये शनिदेव का 2025 में होने वाला गोचर कैसा रहेगा, किसको सावधानी रखनी है और किसको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं बिना देरी की अगली राशि की, कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जो जातक हैं जिनकी कन्या राशि है उन लोगों के लिए शनिदेव उनके पंचम भाव यानी 5th हाउस और 6th हाउस यानी छठे भाव के स्वामी हैं। और इस समय जो गोचर 2025 में होने जा रहा है वो आपके 7वें भाव में रहेगा। 7वां भाव साझेदारी का भी है। इस समय पर जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व हैं उनके प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं, या किसी के प्रति आप आकर्षित हैं तो आप प्रेम संबंधों में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके आपसी जो संबंध हैं उनमें तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग प्रेम में जुड़े हैं, जैसा मैंने पहले बताया, उनका प्रेम विवाह हो सकता है या आगे बात बढ़ सकती है। इस दौरान आपको शादी से संबंधित या व्यापार के लिए किसी भी तरह का या अन्य कोई आवश्यक कार्य है और उसके लिए आप लोन आदि बैंक से लेना चाहते थे तो इस समय पर थोड़े से कम प्रयास से ही आप लोन लेने में, कर्ज लेने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान यानी इस अवधि में जो व्यावसायिक जो आपका व्यापार है उसमें अगर जो पार्टनर हैं यानी कि जो व्यावसायिक पार्टनर साझेदार होंगे आपके साथ, उनके साथ आपके जो संबंध हैं उनको सुधारने पर ध्यान दें, क्योंकि इस समय पर थोड़े से प्रयास से आप अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। शनिदेव आपके 9वें भाव, 1st भाव और 4th भाव पर दृष्टि देंगे या देखेंगे, जिससे आपकी लंबी दूरी की यात्राएं भी बनेंगी। यात्राएं जो होंगी वो आपके लिए थकावट देने वाली होंगी, लेकिन आपके मन को सुकून होगा। यानी कह सकते हैं कि यात्राएं थकाने वाली तो होंगी लेकिन वो आपके लिए सफल रहेंगी, जिनसे आपको लाभ होगा। इसलिए आपके मन को उन यात्राओं से थकने के बावजूद भी सुकून प्राप्त होगा। परिवार के जो सदस्य हैं उन लोगों के साथ किसी तरह का जो सामंजस्य है उसको बिठाने में थोड़ी सी कमी आ सकती है। जुलाई से लेके नवंबर तक का जो महीना होगा, इस अवधि में आपसी जो सामंजस्य होगा, आपसी प्रेम होगा, मेल जोल होगा परिवार के लोगों के साथ, उसमें कमी देखने को मिल सकती है, जिसका आपके जो परिवार का माहौल जो होगा उस पर फर्क पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि परिवार का माहौल थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। इस दौरान आपको खुद को बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना होगा, सभी की बातें सुनकर सोच समझकर जवाब देना होगा, वाणी पर नियंत्रण भी रखना होगा। ये गोचर आपको लंबे समय तक के लिए अगर आप निवेश करते हैं या विदेशी किसी तरह का कोई व्यापार से अगर आप जुड़े हैं या जुड़ते हैं तो उसके लिए अच्छे संयोग बनाता है, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको लाभ देगा। वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति आपको परेशान कर सकती है, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। अपने जो रिश्ते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रखें,
सच्चे रहें, वफादार बने, ताकि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद बना रहे या किसी भी तरह का कोई टकराव ना हो। शनिदेव के मिलने वाले जो दुष्प्रभाव हैं या नकारात्मक प्रभाव हैं, उनसे बचने के लिए शनिवार के दिन आपको छाया दान करना श्रेष्ठ होगा और शुभ रहेगा। चलिए, बात की हमने कन्या राशि के जातकों के लिए इस 2025 में शनि देव के होने वाले गोचर की। आगे बात करेंगे तुला राशि से लेके मीन राशि तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत करिए, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं। जानकारियां अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।